Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. I am Nasir Ilyas and today I am going to start important questions of chapter number 7. जी बच्चों, इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 चैप्टर्स कर चुके हैं, उसके MCQs भी और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी। अब करने जा रहे हैं हम जी 7वें चैप्टर के। इसके बाद हमारे पास इजी चैप्टर रह जाएंगे, आखिरी 3 चैप्टर जी। तो इससे पहले 10वीं क्लास को भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के गेस्ट दे चुका हूं, तो वो जब पेपर आया था तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बच्चों को ना आता, तो उन्होंने आके कहा था जी सर आपकी वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, तो आपकी भी ज़रूर इसकी वजह से हेल्प होगी, तो आपने इनको करना है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें इसका करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा जी। पहला सवाल देखिए आप, सिलसिला की पहली 2 रुकू मालूम कीजिए। ये हमारे पास सिलसिला है an बराबर है 2n जमा 3। इसकी हमने 2 रकमें कोई सी निकालनी है, तो आप रखेंगे सबसे पहले an इज इक्वल 1। पहले आपने n की जगह पे 1 यूज़ कर लेना है जी। an है तो उसके जगह पे 1 आ गया। 2 मल्टीप्लाई n है तो n की जगह पे क्या लगा दिया 1 प्लस 3। अब इसको करें 2 1 था 2 प्लस 3, 2 और 3 प्लस कर लें 5। पहली रकम हमारे पास आ गई जी 5। अब हम रखेंगे n इज इक्वल टू, अब जहाँ पर हमने 1 रखा था वहाँ पर हम रखेंगे 2 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। इस n और इस n की जगह पे 2 और 2 आ गया। यहाँ पे 2 2 आर 4 प्लस 3 4 और 3 हमारे पास आ गया 7। तो पहली वैल्यू हमारे पास आ गई जी 5 और दूसरी आ गई हमारे पास 7। तो ये जो है हमारे पास बच्चों आ गई इसकी पहली 2 रकमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका, इस AP में हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में NV रकम मालूम करें, यानी कि आंसर में n रहना चाहिए, जिसकी पहली रकम 2 और मुश्तरका कदर 5 हो। जो पहली रकम होती है वो a होती है, हमारे पास a हो गया 2, मुश्तरका कदर को हम d कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो d जो है हमारे पास आ गया 5। बस जी, इन दोनों की मदद से हमने NV रकम फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो फार्मूला है ना इसका वो है an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ तक सॉल्व होती है वहाँ तक इसको कर देंगे। an तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि NV रकम फाइंड करनी है। a की जगह पर लगा दें 2, n ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, और d की जगह पे आप लगाएंगे जी 5, 2 ऐसे ही आ गया। 5 मल्टीप्लाई n, ये बन गया 5n। 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 5, यानी कि ये जो 5 है बाहर वाला ये दोनों से हो रहा है जी मल्टीप्लाई। तो आपने 5 1 5 माइनस था 7 तो माइनस लगा दिया। 5 मल्टीप्लाई n 5n हो गया। अब इन दोनों को प्लस माइनस कर ले तो आंसर आ जाएगा। आप लिखेंगे जी 5n और 5 में से 2 माइनस कर दें, प्लस माइनस माइनस बड़ी वाला साइन, और 3 जो है इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो ये जी उसने कह दी NV रकम फाइंड करो, तो ये हमने उसकी NV रकम फाइंड कर ली, मतलब कि इसके साथ n ही रहा है जी। आगे नेक्स्ट नंबर 3, अगर an इज इक्वल 2n माइनस 12 हो तो an मालूम कीजिए जी। इसमें जो है क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, मैं चेंज कर लूँ। हाँ जी, ये लिखा हुआ था यहाँ पे an और an माइनस 3 है हो तो an मालूम कीजिए जी। अब ठीक है, अब ये हमारे पास वैल्यू आप देखिए an माइनस 3 इज इक्वल 2n माइनस 12। उसने कहा है जी an मालूम करें। यहाँ पर n जो है उसको रहना चाहिए, बाकी जो वैल्यू वो ख़त्म होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, n की जगह पे हम वैल्यू ऐसी रखेंगे जिससे ये 3 कैंसिल हो जाए और n भी रह जाए। तो हम रखेंगे n प्लस 3, यानी कि n की जगह पे अब हम रखेंगे n प्लस 3। देखिए n प्लस 3 माइनस 3,
ये वाला जो n है इसके यहाँ पे आ गया n+3, दूसरी साइड पे भी 2n+3 - 12 ये आ गया जी। यहाँ पर अब आप देखिए ये 3+3 - 3 से हो गया कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया n, an हो गया जी। यहाँ पे 2 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, 2 × n 2n, 2 3 6 - 12, तो an = 2n। 12 में से 6 को माइनस कर लें तो बड़ी वाला साइन लगाएंगे -6। तो ये बच्चों इसका देखिए इंतहाई आसान क्वेश्चन था, इसका an का जो है हमारे पास आंसर आ गया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो जी बच्चों देखिए इसका हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, 8, 4 और 8 के दरमियान जमी वस्त मालूम कीजिए। आपने एक को रख लेना ए, जिसको मर्ज़ी ए रख लें और जिसको मर्ज़ी बी रख लें। पहले को मैंने ए रख लिया और दूसरे को मैंने रख लिया बी। इनके ए बराबर हो गया 4 के, बी बराबर हो गया 8 के। जमी वस्त जो है ना, जमी वस्त इनके ए, आप सिंपली ए बी यूज़ कर सकते हैं। जमी वस्त का फार्मूला हमारे पास a+b/2। ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, बी की 8 है, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें। 8 और 4 12, 12 को 2 पे डिवाइड कर दें 6। ये इसका आंसर आ गया। नीचे वाला भी सेम ऐसी है, 6 5 का जज़र और 2 5 का जज़र में जमी वस्त मालूम करिए। इसको आप रख लें ए 6 और 5 का जज़र, और बी आप रख लें 2 और 5 का जज़र। तो जमी वस्त बराबर है ए के, तो a = b/2। ए पे आप लगाएं 6 और 5 का जज़र, जमा बी पर लगाएं 2 और 5 का जज़र। 2 पे डिवाइड कर दें, 2 2 4, 4 और 5 का जज़र। ये इसका हमारे पास बच्चों बन गया आंसर। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ये आते हैं। अब इसका देखिए जी, ज़रबी सिलसिला की 5वीं रकम मालूम करें जिसमें ए हमारे पास है 5 और आर हमारे पास है 3। 5वीं रकम मालूम करनी है इनके। देखिए हमारे पास ए हो गया 5, आर हो गया 3, तो एन हो गया 5। मतलब कि एन जो है वो रकम जितनी फाइंड करनी होती है हमारे पास वो एन होता है। हमारे पास फार्मूला देखिए आप, an = a/n-1। ये ज़रबी सिलसिला का फार्मूला है। यहाँ पर आप लगाएंगे a5, क्योंकि 5वीं रकम फाइंड करनी है। a आ गया, ये भी 5, इनके n की जगह पे 5 और a जो है उसकी जगह पे भी 5 ही है। r पे आप लगाएंगे 3 और उसकी पावर आप लिखेंगे n कितना जी 5 - 1। 5 × 3 की पावर हमारे पास रह गई 4। 3 की पावर 4 ले लें आप कैलकुलेटर से, 3 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें या उसकी पावर ले लें, तो ये बन गया 5 × 81। तो मल्टीप्लाई 5 कर देंगे इससे, तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा 405। जी बच्चों, अब देखिए 3 और 7 के दरमियान ज़रबी वस्त मालूम करिए। जमी वस्त का फार्मूला आपने देख लिया, अब ज़रबी वस्त का देखिए। उसमें भी पहली वैल्यू ए रख दें, दूसरी वैल्यू आप बी रख लें और लिखें आप ज़रबी वस्त। यहाँ आप खाली जी यूज़ कर सकते हैं, तो ज़रबी वस्त के लिए आप खाली जी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्लस माइनस लगाएंगे, ये ज़रूर लगाना आपने, स्क्वायर रूट a × b, ये इसका फार्मूला है ज़रबी वस्त का सिंपल सा। अब आप प्लस माइनस लगाइए, a पे 3 × b पे 7, तो 3 7 21 और स्क्वायर रूट 7 प्लस माइनस, ये आगे सवाल भी नहीं हो सकती, इसका यही आंसर हो गया। सेम ये भी ऐसे ही है, 2x² और 8y की 4 के दरमियान ज़रबी वस्त मालूम करें। a पे आ गया 2x², b पे आ गया 8y⁴, तो ज़रबी वस्त का फार्मूला हमारे पास, मैं हार्डली जी यूज़ कर रहा हूँ अब, प्लस माइनस a × b, 2x² और मल्टीप्लाई 8y⁴।
आप 2 8 16 कर लें आप, और एक्स स्क्र ऐसे कर लें, इधर वाई की 2 कर लें और वाई की फिर 2 कर लें। 4 पावर है ना, 2 अलग अलग कर लें। अब देखिए इसका जजल लेंगे ना आप कैलकुलेटर से 16 का, तो ये बन जाएगा 4। ये पावर कट गई, ये भी कट गई, ये भी कट गई, एक एक्स बच गया और 2 वाई बच गए पीछे हमारे पास। तो ये बच्चों इसका हमारे पास आ गया आंसर। तो ये थे हमारे पास इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पेपर में आ जाते हैं। बाकी जो बुक के अंदर जो हैं ये मैंने आपको एग्जांपल नहीं और पास पेपर्स वाले करवाए हैं। बाकी जो एक्सरसाइज के अंदर है वो भी आपने एक दफ़ा ज़रूर करने हैं, कभी उसमें से कभी नहीं में से मिलकर क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।